हर स्कूल में कुछ नियम होते हैं जो कितने भी बेतुके क्यों ना हो, पर उनका पालन करना ही पड़ता है। उनमें से ज्यादातर हमें सुरक्षित रखने या स्कूल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं, पर वहीं कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो समझ ही नहीं आते कि आखिर उन्हें बनाया क्यों गया। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं दुनिया भर के स्कूलों के 10 सबसे बेतुके नियमों से। नंबर 10, जापानीज स्कूल रूल्स। बाहर वालों को ये नियम भले ही कुछ ज्यादा ही कड़े लगें, पर जापान के लोग फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने देश की बेमिसाल कामयाबी का पूरा पूरा श्रेय वहां के एजुकेशन सिस्टम को ही देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बच्चों को स्कूल खूब जाना पड़ता है और गर्मी की छुट्टी सिर्फ 5 हफ्तों की होती है। उसमें भी बच्चों का ज्यादातर समय होमवर्क या समर प्रोजेक्ट पूरा करने में बीतता है। वैसे पहले के मुकाबले स्कूल के नियमों में अब काफी नरमी आ गई है। पहले तो स्कूल 6 हफ्ते में खुलता था, फिर 1992 में सरकार ने आदेश दिया कि स्कूल चाहे तो सैटरडे को भी छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से स्कूलों ने इस आदेश को अनदेखा करके पहले की तरह काम करना जारी रखा। स्कूल में बच्चों को बेहद कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। बच्चों को रोज छुट्टी से पहले स्कूल की अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, जिसमें झाड़ू पोछा से लेकर बाथरूम की सफाई तक शामिल होती है। जापान हमेशा उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की जद में रहता है, इसलिए वहां पर एलिमेंट्री या प्राथमिक स्कूल के बच्चों तक को इमरजेंसी बॉम्ब इवैक्यूएशन की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे स्कूल के बाहर जाकर जमीन पर बैठ जाते हैं, जहां टीचर उनकी गिनती पूरी करते हैं। मेरी तो बस यही दुआ है कि भाई कि असल जिंदगी में कभी उन्हें इस ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े। नंबर 9, पूरब में ही रहते हुए अब चलते हैं चाइना की ओर। स्टडीज से पता चला है कि दोपहर में आधे घंटे की एक नींद आपकी मेमोरी और स्कूल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती है, और चाइनीज स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। केजी से लेकर फाइनल ईयर तक के बच्चे लंच के बाद रुककर आधे घंटे की नींद मारते हैं। छोटी क्लासेस के बच्चे तो अपनी डेस्क पे ही सो जाते हैं, और ज्यादा कंफर्ट के लिए घर से पिलो और ब्लैंकेट लाना भी अलाउ होता है। स्कूल के बड़े बच्चे अपनी कुर्सियों पर ही सोते हैं। ऐसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोने से रीढ़ या मांसपेशियों में दिक्कत हो सकती है, पर मेरे ख्याल से पढ़ाई से जरूरी कुछ भी नहीं होता। चूंकि बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम में ही होते हैं, इसलिए लेट होने या क्लास मिस करने का सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर आपको सोते वक्त बोलने की आदत है, तो फिर आप तैयार हो जाइए। आपके क्लासमेट्स को आपके गहरे से गहरे राज पता लगने वाले हैं। वैसे शियोगान में तो स्कूल वालों ने हद ही पार कर दी। एग्जाम्स के लिए रिवीजन करते हुए बच्चों की एनर्जी को बढ़ाने के लिए उनको 4 ड्रिप लगा दी गई थी। नंबर 8, नो रेड पेन। स्कूल में जब मेरी कॉपी टीचर के पास से चेक होकर वापस आती थी, तो पूरी लाल होती थी और उस पर लिखा होता था कि तुम और बेहतर कर सकते हो। लेकिन कॉर्नवॉल इंग्लैंड के स्टूडेंट्स की किस्मत में यह नजारा नहीं आएगा, क्योंकि उनके टीचर्स को लाल पेन इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। क्यों? क्योंकि स्कूल हेड की माने तो बच्चों के दिमाग पर लाल रंग का बुरा असर पड़ता है, इसलिए कॉपियों पर उसका इस्तेमाल सही नहीं है। लाल की जगह टीचर्स को हरी पेन से मार्किंग करने के आदेश दिए गए हैं। उन्हें बच्चों के बारे में 1-2 पॉजिटिव चीजें भी लिखनी होती हैं, काम चाहे कितना भी बुरा हो। स्टूडेंट्स भी पर्पल पेन इस्तेमाल करके टीचर की ग्रेडिंग पे कमेंट कर सकते हैं। भाई मुझे लगता है इस स्कूल में ई का मतलब एक्सीलेंट होता होगा और एफ का फैंटास्टिक। नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम। अमेरिका में स्कूलों को सरकार की तरफ से मिलने वाला पैसा उनकी अटेंडेंस पर निर्भर करता है, यानी क्लास में जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा पैसा। अटेंडेंस को ज्यादा रखने के लिए ह्यूस्टन के 2 स्कूलों ने अपने सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक टैग दिए, जिससे उन्हें हर समय पहनना होता था। इन टैग्स की मदद से स्कूल के अधिकारी बच्चों की स्थिति पर लगातार नजर रख सकते थे। इससे क्लास में मौजूद बच्चों की संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं रहेगा और वे क्लासेस भी बंक नहीं कर पाएंगे। वैसे बच्चे अपने टैग्स को दोस्तों के जरिए क्लास में भेजकर गोली भी मार सकते हैं, और ये केवल स्कूल कैंपस में ही काम करते हैं। यानी बच्चे बाहर गए तो ये टैग यूजलेस हो जाएंगे। मेरे ख्याल से टैक्स की जगह बच्चों के पैर में कैदियों की तरह बेड़ियां डालना ज्यादा सही होगा। नंबर 6, नो फोटोज प्लीज। 2010 में इंग्लैंड के वॉटफोर्ड में स्थित एक स्कूल ने फोटोग्राफी पे पाबंदी लगा दी। स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी छात्र की तस्वीर लेना मना था। ना स्पोर्ट्स डे पर कोई तस्वीर, और ना ही क्रिसमस के प्लेस के दौरान, ना ही क्लास की वो ग्रुप फोटोज जिसमें हमेशा किसी बच्चे ने अजीब सी शक्ल जरूर बना रखी होती है। स्कूल का कहना था कि ऐसा साइबर बुलिंग और ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जैसी बुराइयों से लड़ने के लिए किया गया है। लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मानना था कि ये नियम हद से ज्यादा बेतुका था, और आज के दौर में जब हर किसी की जेब में कैमरा है, तो इस नियम को लागू कैसे किया जा सकता है। वैसे बात चलिए तो याद आया कि काश वो भद्दी से हेयर स्टाइल और अजीब से कपड़ों वाली मेरी तस्वीर स्कूल में ना खींची होती तो कितना अच्छा होता। वीडियो की आधी लंबाई तक पहुंचने की खुशी में आपको स्टूडेंट्स को मिलने वाली कुछ सबसे अजीबोगरीब पनिशमेंट के बारे में बताता हूँ। ये तस्वीर देखकर बताइए कि क्या हो रहा है। ये जवाब जानने के लिए जनाब आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 5,
कॉलेज में बात करना मना है। कॉलेज वो जगह है जहां अमेरिकी युवा स्कूल से पास आउट होने के बाद पहुंचते हैं, आलीशान से घर में रहने के लिए, मजेदार पार्टीज करने के लिए, पीकर किचन कबर्ड में उल्टी करने के लिए और पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। या ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। खैर जो भी हो, स्कूल से निकलने के बाद अगर आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाए और दोस्तों को ना मिले तो मामला काफी ऑकवर्ड हो सकता है। पता चला आप कामयाबी का जश्न मनाते फिर रहे हैं और आपका दोस्त कहीं कोने में बैठा आंसू बहा रहा है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए न्यूयॉर्क के कुछ स्कूल्स ने नियम बना दिए कि स्कूल के बाद मिलने वाले कॉलेज की बातें करना सख्त मना है। और तो और ना ही वो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, ना ही कोई ऐसा लिबास पहन सकते हैं जिस पर कॉलेज का लोगो बना हो। मुझे लगता है जब आप सड़क पे नंगे दौड़ते हुए पकड़े जाएंगे तभी जाकर आपके फ्रेंड्स को आपके कॉलेज के बारे में पता चल पाएगा, या ये भी सिर्फ फिल्मों में होता है। नंबर 4, जीतना मना है। किसी भी बच्चे की भावना को ठेस ना पहुंचाने की सिद्धांत पे कुछ ज्यादा ही अमल करते हुए यूके के कुछ स्कूल्स ने जीतने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। 11 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले आधे से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स ने स्पोर्ट्स डे मनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसमें बच्चों को एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ता था। इसकी जगह बच्चों की टीमें आपस में मुकाबला करती हैं और रिजल्ट कुछ भी हो, प्राइज सभी को सेम मिलता है। ऐसा करने से हारने वाले बच्चों को निराशा नहीं होती, लेकिन सारे पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जिंदगी में हार का मुकाबला करना भी सीखना चाहिए। उम्मीद है कि अगले ओलंपिक की मेजबानी यूके ना करे, क्योंकि उसमें गोल्ड सिर्फ एक को ही दिया जाता है। नंबर 3, क्लास के दौरान बाथरूम नहीं जा सकते। अगर आपको शिकागो के एवरग्रीन पार्क स्कूल में पढ़ना है तो आपकी पेशाब रोकने की क्षमता बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल के नियम के तहत कोई भी स्टूडेंट पूरे सेमेस्टर में क्लास के दौरान सिर्फ 3 बार ही टॉयलेट जा सकता है। उससे ज्यादा बार जाने पर आपको स्कूल के बाद रुककर समय की भरपाई करनी होगी। प्रिंसिपल को लगता था कि बच्चे टॉयलेट जाने के बहाने क्लास बंक करके मजे करते हैं, यानी जोर की लगने पर आप पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 3 बार जा सकते हैं और उसके बाद लगे तो रोकनी पड़ेगी। वैसे पेरेंट्स इस रूल से काफी खफा हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों को हेल्दी और हाइड्रेट रहने के लिए ज्यादा पानी पीने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। पेशाब रोकने से यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके बाद और भी ज्यादा टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, बेस्ट फ्रेंड नॉट अलाउड। वापस से यूके, और इस बार लंदन का थॉमस स्कूल। ये एक बहुत ही हाई क्लास का नर्सरी स्कूल है जिसमें प्रिंस जॉर्ज जैसी मशहूर हस्तियां पढ़ती हैं। उन्हें आगे चलकर ब्रिटेन का सम्राट बनना है, सो अच्छी एजुकेशन और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इस स्कूल में एक बड़ा ही अजीब नियम है और वो ये है कि आप कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर बच्चे छोटी उम्र में ही बेस्ट फ्रेंड चुन लेंगे तो वे क्लास के बाकी बच्चों को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। और दूसरी चीज ये कि बचपन की दोस्तियां बड़े होने के बाद अक्सर टूट जाती हैं, जिससे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए थॉमस स्कूल में किसी एक बंदे से दोस्ती बढ़ाने की जगह बड़ा से बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाने की राय दी जाती है। वैसे प्रिंस जॉर्ज के पास दोस्तों को बुलाने के लिए बड़ा सा महल तो है ही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस नियम का उन पर ज्यादा असर होगा। नंबर 1 बताए जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाएंगे जानकारी से भरपूर ऐसे ही मजेदार वीडियोस, वो भी रोजाना। और सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, वरना कोई मजेदार वीडियो छूट जाएगा तो फिर पछतावा होगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस चलते हैं। नंबर 1, जंपसूट्स। अगर आप टेक्सास के गॉन्ज़ेल्ज हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको अपनी यूनिफॉर्म पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। स्कूल का ड्रेस कोड तोड़ने पर सजा के तौर पर कैदियों वाला काला जंपसूट पहनना पड़ता है, और ये जंपसूट असली होते हैं जिन्हें पास की जेल में रहने वाले कुछ कैदी बनाते हैं। लड़कियों के लिए स्पैगेटी स्ट्रैप वेस्ट पहनना होता है और लड़कों के लिए दाढ़ी रखना या बालियां पहनना कुछ ऐसे उल्लंघन हैं जिनसे जंपसूट पहनने की सजा मिल सकती है। पर अफसोस इस नियम का असर उम्मीद से एकदम उल्टा हुआ। पता चला कि बच्चों को ये सूट बहुत ज्यादा पसंद था और इसे पाने वालों की दोस्तों में बड़ी वाहवाही होती थी। बच्चों ने जानबूझ के ऐसी गलतियां करनी शुरू कर दी जिनसे उन्हें ये सजा मिलने वाली थी। किसी टीनेजर के लिए असली प्रिजन सूट से ज्यादा कूल और क्या हो सकता है। बस ये मनाइए कि उन्हें ये ज्यादा ना पसंद आ जाए कि जेल जाकर इसे पहनने के चक्कर में वे सच में कोई जुर्म कर बैठे। और अंत में जवाब वीडियो में पूछे गए सवाल का। इस चित्र में एशिया की एक लड़की के घुटने दिखाई दे रहे हैं, जिसे सजा के तौर पे जमी हुई मटर पे घुटने टेक कर खड़े होने के लिए कहा गया था। क्या आपको भी स्कूल का कोई नियम अजीब या बेतुका लगता था? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर करें, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारा चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया।